हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को जो बोर्ड एग्जाम में जो है अक्सर आते रहते हैं। और जो है आज ऐसे क्वेश्चन को हम देखेंगे। जैसे देखिए, हमें जो है क्वेश्चन नंबर पहला है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो है लगातार पेपर में आते रहते हैं, तो इसका रिवीजन बहुत जरूरी है। और देखिए, एक क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण से जो है क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना है कि यदि उनका योग करें अर्थात उन दोनों को जोड़ें तो हमें 27 प्राप्त हो, और उन दोनों का गुणा करें तो 182 हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या यक्स है। हम पहली संख्या यक्स ले लेते हैं। अब देखिए, चूंकि दोनों का योग 27 दिया हुआ है, तो एक संख्या यक्स है, तो यदि योग में से हम यक्स को घटा दें अर्थात पहली संख्या को घटा देते हैं तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम लिखेंगे अतः दूसरी संख्या योगफल हमारा कितना है 27, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगी। पहली संख्या हम एक्स ले लेते हैं, तो दूसरी संख्या योग में से पहली संख्या को घटा देंगे, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। अब देखिए, इनका गुणनफल 182 होना चाहिए। प्रश्न में कहा इन दोनों का गुणनफल 182, अर्थात हम लिखेंगे प्रश्नानुसार यक्स इंटू 27 माइनस यक्स इक्वल टू 182। अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182। पहली संख्या हम लिए हैं क्या, यक्स, और दूसरी संख्या हमारी क्या है 27 माइनस यक्स। दोनों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, 182 के बराबर होना चाहिए। चलिए इसका हम गुणा करते हैं। यक्स का गुणा 27 में करेंगे आप 27 यक्स, और माइनस यक्स का गुणा यक्स में करेंगे यक्स घाते 2 बराबर 182। एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स। 182 को बाई तरफ लाएंगे तो यह प्लस के रूप में इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 182 बराबर 0। ठीक, देखिए अब चूंकि आगे देख रहे हैं माइनस है, इसलिए हम चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। चिन्ह माइनस कॉमन लेंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस 27 एक्स, माइनस है तो प्लस 182 बराबर 0। इस तरह से देखते हैं हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके हम इसके जो है मूल ज्ञात कर लेंगे, और जो भी मूल आएंगे वही जो है हमारी संख्याएं होंगी। तो जरा ध्यान देंगे, इसे गुणनखंड विधि द्वारा हम हल करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं 182 से हमें 27 लाना है। 182 का ऐसा फैक्टर करिए, ऐसा गुणनखंड करिए कि उनका योग या अंतर क्या आए, 27 आए। जैसा हम देख रहे हैं 182 का अगर हम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 1 2, 91 है। 91 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 7 से डायरेक्ट होगा। 7 1 7, 7 3 21, 13 7 91, और 13 1 13। अर्थात हम देख रहे हैं 182 का फैक्टर किए तो 2 गुणे 7 गुणे 13 आया। तो हम देखते हैं अगर 2 7 एक साथ ले लेते हैं, 7 दूना 14, 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 अगर हम करते हैं इसका फैक्टर, और 14 और 13 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। ठीक, तो 14 गुणे 13 या 13 गुणे 14 कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स, क्योंकि 13 एक्स और 14 एक्स को हम जोड़ेंगे तो हमें 27 एक्स माइनस 27 एक्स प्राप्त होगा, प्लस 182 इक्वल टू 0। देखिए 4 पद हो गए, हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ इसमें आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 13 एक्स। दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, दोनों में कॉमन एक्स है। एक्स हम कॉमन लिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स एक तो निकल जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स, माइनस चिन्ह है माइनस लगाइए। एक्स का भाग 13 एक्स में देंगे, एक्स एक्स से कट जाएगा, क्या बचेगा 13।
आगे आइए, अब यहाँ पे देखिए 14x है प्लस 182 है, तो देखिए 182 14 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी फैक्टर हम किए तो 182 बराबर 14 गुणे 13 आया, अर्थात इन दोनों में हम 14 कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन है यहाँ माइनस लगाएंगे, 14 कॉमन ले लेंगे, 14 कॉमन लेंगे, 14 का भाग जो है 14 एक्स में देंगे, 14 14 से कैंसिल हो गया, बचे हमारे पास एक्स, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस गुणा का भाग देंगे जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 एक का 14 और 14 तिया 42, अर्थात एक्स माइनस 13 प्राप्त हुआ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ब्रैकेट समान दिख रहे हैं, एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 13 दोनों ब्रैकेट समान दिख रहे हैं, तो हम जो है एक्स माइनस 13 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस 13 हम कॉमन ले रहे हैं, हमें प्राप्त हुआ एक्स और यहाँ पर प्राप्त हुआ 14 बराबर 0। ध्यान देंगे एक्स माइनस 13 हम कॉमन लिए तो बचा हमें एक्स और माइनस 14। अब एक एक ब्रैकेट को हम शून्य के बराबर करेंगे। अब देखिए एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर क्या प्राप्त हो गया 13, और एक्स माइनस 14 बराबर 0, एक्स बराबर क्या हुआ 14। इस तरह से हमें दो आंसर प्राप्त हुए, कौन 13 और 14, दोनों जो है पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों आंसर हमारे हो सकते हैं। हम लिखेंगे अतः पहली संख्या जरा ध्यान देंगे, पहली संख्या में एक्स माने हैं तो एक्स का पहला मान मान लीजिए 13 है तो हम 13 ही लिख देते हैं, इसलिए दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस एक्स है, तो 27 में से 13 आप घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो गया 14। इस तरह से पहली संख्या में प्राप्त हुई 13 और दूसरी संख्या क्या प्राप्त हुई 14। या अगर आप जो है पहली संख्या 14 ले रहे हैं, क्योंकि x का मान 14 भी आया, पहली संख्या 14 ले रहे हैं तो 27 में से 14 घटाएंगे दूसरी संख्या 13 आएगी। इस तरह से 13 14 या 14 13 दोनों संख्याएं हो सकती हैं, तो वही है। इस तरह से हम देखते हैं पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, इस तरह से यही आंसर हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, और जो है द्विघात समीकरण के जो है क्वेश्चन है, और इसे आप जो है एक चर अर्थात एक्स हम मान के पहली संख्या एक्स मान लिए, दूसरी संख्या जो है इसी की सहायता से जो योग दिया उसी की सहायता से दूसरी संख्या निकाले और दोनों का गुणनफल करके आप एक द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे। और द्विघात समीकरण को आप चाहे जिस विधि से, तो यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा हल किया गया है, हल करके एक्स के मूल प्राप्त करेंगे, और एक्स के जैसा कि दो मूल हमें प्राप्त हुए 13 और 14, और हम जो है उनके मूलों की सहायता से संख्याएं ज्ञात किए, तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 आई। बोर्ड एग्जाम नजदीक है, फरवरी में जो है 2025 फरवरी में बोर्ड एग्जाम होनी है, इसलिए आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए और रोज रिवीजन करते रहिए। लगातार जो है अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो हमें जो है वो याद रहेगा और आपको किसी तरह की जो है परेशानी एग्जाम में नहीं होगी। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ध्यान दीजिए ये भी क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण से ही है। हमें ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, ध्यान देंगे धनात्मक पूर्णांक, दो हमें ऐसे धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो, अर्थात उन संख्याओं को, दोनों संख्याओं का वर्ग करके हम उसे जोड़े तो 365 प्राप्त होना चाहिए। तो फिर उसी तरह से हम मान लेते हैं, देखिए हम मानेंगे, माना पहला धन पूर्णांक यक्ष है। पहला धन पूर्णांक हम यक्ष ले लिए, दूसरा धन पूर्णांक क्या हो सकता है, जरा यहां ध्यान देंगे सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत अर्थात क्रम से, क्रम से का मतलब हुआ कि उसके ठीक आगे वाला पूर्णांक, और ठीक आगे वाला धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो हम एक जोड़ेंगे तो हमें अगला प्राप्त होगा। जैसे कोई धनात्मक पूर्णांक 2 है तो अगला धनात्मक पूर्णांक उसमें एक जोड़ने पर अर्थात 2 धन 1 बराबर 3। तो इस तरह से अगर अगला धन पूर्णांक हमें लेना होगा तो उस जो है पहले वाले धन पूर्णांक में एक हमें जोड़ना होगा।
तो हम ले लेते हैं अतः, या हम लिखेंगे क्रमागत दूसरा धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1। पहला धन पूर्णांक हम क्या लिए, सॉरी यहाँ पे माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। पहला धनात्मक पूर्णांक या पहला धन पूर्णांक हम x ले लिए हैं, तो अगला जो है क्रमागत दूसरा धन पूर्णांक हमारा होगा x प्लस 1। फिर हमें क्या किया, कहा प्रश्न में जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, अर्थात पहली संख्या हमारी x है, इनका वर्ग करिए, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, इनका वर्ग करिए, और दोनों को हम जोड़ दिए, ये कितना होना चाहिए 365। पहला धन पूर्णांक x का वर्ग करिए, दूसरा धन पूर्णांक हम माने x प्लस 1 उसका वर्ग करिए, दोनों को जोड़िए, किसके इक्वल होना चाहिए 365 के इक्वल होना चाहिए। देखिए हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस 1 अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर किसके है 365 के। यहाँ पे आप देखेंगे x स्क्वायर, इसका वर्ग हुआ x स्क्वायर, एक का वर्ग एक एक का एक प्लस 2 एक का 2x बराबर 365। ठीक, चलिए x स्क्वायर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे है प्लस 2x, यहाँ प्लस 1, 365 को बाएं साइड लाएंगे बराबर के, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 365 इक्वल टू 0। आगे फिर हम देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक में से 365 को घटाएंगे, एक में से 365 को घटाते हैं तो माइनस 364, क्या प्राप्त हुआ माइनस 364 बराबर क्या हुआ 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। हम इस जो है समीकरण को द्विघात समीकरण हमें तो प्राप्त हो गया, लेकिन इसे हम छोटा कर सकते हैं। हम देखते हैं 2 सब में कॉमन है, अर्थात प्रत्येक पद 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 कॉमन लेकर के इस द्विघात समीकरण को और हम सरल बना लेते हैं। तो हम 2 कॉमन लेंगे जब इसमें, तो 2x स्क्वायर है, 2 कॉमन लिए, यहां बचा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2x है, 2 कॉमन लिए बचा x, और यहाँ 2 का भाग आप देंगे, 2 एक का 2 बचा कितना 1, यहाँ पे 6 16, 2 8 16, 2 दूना 4 इक्वल टू 0। अर्थात ब्रैकेट में हमें प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। फिर हम 2 को इधर भेजेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 200। इस तरह से देखिए और भी सरल समीकरण हमें प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए 182 का फैक्टर करके गुणनखंड करके हमें 1 लाना है। जैसा कि अभी जो है इसके पहले क्वेश्चन में आप 182 का फैक्टर किए थे, तो 182 बराबर हम क्या लिखे थे 14 गुणे 13 बराबर 182, और 14 में से यदि हम 13 को घटा दें तो हमें x प्राप्त हो जाए। x की जगह हम लिख सकते हैं 14x माइनस 13x। चलिए यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। फिर आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको x कॉमन दिख रहा है। x यदि हम कॉमन ले लिए, x स्क्वायर से x कटा एक ठो तो बचा यहाँ पे x प्लस 14x में x का भाग देंगे, x से कैंसिल हुआ, बचा हमारे पास 14 माइनस इन दोनों में कॉमन 182 14 गुणे 13 होता है, अर्थात 13 जो है कॉमन हो सकता है। जब 13 कॉमन लिए यहाँ बचा x माइनस माइनस प्लस हुआ, 13 एक का 13, 5 बचा, 13 चौका 52। इस तरह से हमें जो है ब्रैकेट समान मिला x प्लस 14, तो यहाँ हमें मिला x माइनस 13 बराबर 0। अब हम x का मूल ज्ञात कर सकते हैं। x का मान हम लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर हमें मिला माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13।
ध्यान देंगे x के दो मूल प्राप्त हुए, अर्थात x का दो मान हमें ज्ञात हुआ, -14 और 13। तो देखिए चूंकि -13 जो है नहीं हो पाएगा, संभव नहीं। क्यों? क्योंकि यहां हमसे पूछा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। जब धनात्मक पूर्णांक है तो x कैसा पूर्णांक हो गया? यहाँ पे -14 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह संभव नहीं है। तो कौन सा मान हम लेते हैं? x बराबर 13 लेंगे। x बराबर क्या लेंगे? 13 लेते हैं। जब x बराबर 13 लेते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, अब हम पहली और दूसरी संख्या हमें लिखनी है। तो पहली संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई? 13। अतः हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर 13 और क्रमागत दूसरी संख्या हम x प्लस 1 किए थे, x प्लस 1 माने थे, तो x प्लस 1 अर्थात 13 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 14। इस तरह से हमें दो संख्याएं प्राप्त हुई, 13 और 14। ठीक, तो आपका आंसर यही होगा 13 और 14, अर्थात पहली धनात्मक संख्या 13 और दूसरी धनात्मक संख्या 14, और इनके वर्गों का योग करेंगे तो हमें आएगा 365, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। ठीक, तो इस तरह से जो है, अगर जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाए पहले आप तुरंत द्विघात समीकरण बनाइए, उसे मानिए और मान करके द्विघात समीकरण बनाइए प्रश्न के अनुसार, और उसे आप हल करके x के मूल ज्ञात करके आप उसके मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। आपको अगर गुणनखंड आप जो है अच्छी विधि से कर रहे हैं, अच्छे ढंग से, तो इन सवालों को आप जो है चुटकियों में लगा के हट जाएंगे। चलिए इसे नोट करिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए कोई समकोण त्रिभुज है और जो है इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम दिया है और इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है। तो एक फिगर आप बना ले समकोण त्रिभुज का, एक समकोण त्रिभुज का फिगर ले लेते हैं हम लोग। इस तरह से एक फिगर बना लेंगे हम लोग, एक समकोण त्रिभुज, नाम हम दे दिए ABC। यहाँ पे 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। इसमें कहा गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार हमें मालूम नहीं है, तो आधार को हम मान लेते हैं सबसे पहले। तो हम देख लेंगे, माना समकोण त्रिभुज ABC हम नाम दिए हैं, ABC में आधार AB बराबर x। AB हम क्या ले लिए? x मान लिए। जब AB आप x मान लिए तो इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अतः ऊंचाई हम देख रहे हैं BC, ऊंचाई BC आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अर्थात x से 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर आ गई। यह क्या प्राप्त हुआ हमें? x माइनस 7। ध्यान देंगे आप, समकोण त्रिभुज ABC में आधार AB हम x मान लिए। जब आधार AB x मान लिए, ऊंचाई कहा इसमें कि उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार x है तो उससे 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें क्या दिया है? 13 सेंटीमीटर कर्ण दे दिया है, 13 सेंटीमीटर कर्ण हमें मालूम है 13 सेंटीमीटर, अर्थात AC बराबर हमें मालूम है 13 सेंटीमीटर। इस तरह से ये जो है दो भुजाएं हम मान लिए, तीसरा हमें ज्ञात ही है। अब देखिए x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब जो है आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं x की वैल्यू? बिना कोई समीकरण बनाए आप उस x की वैल्यू ज्ञात नहीं कर पाएंगे। किस तरह से समीकरण बनेगा? जरा देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान देंगे कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आप कर सकते हैं कि जो है आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में AB आधार है हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर।
आधार ए बी, ऊंचाई बी सी, कर्ण ए सी। अब इसका वैल्यू रखेंगे हम, तो यह ए बी कितना है यक्स, यक्स का स्क्वायर, बी सी कितना है, बी सी एक्स माइनस 60 है, एक्स माइनस 60 का स्क्वायर, ए सी कितना है 13, 13 का स्क्वायर। ठीक, इसे हम हल करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 7 अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 7 बराबर 13 में 13 का गुणा करेंगे, 13 13 हम 169। चलिए आगे देखिए, एक्स स्क्वायर हम जोड़ देंगे 2x स्क्वायर, 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49 माइनस 7 दूना 14x। ठीक, और जो है हम लिख सकते हैं, देखिए बराबर 169। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स का मान रखिए, तो 2x स्क्वायर हम लिखते हैं माइनस 14x और क्या है प्लस 49। 169 को बाईं तरफ लाएंगे, आप 169 को बाईं तरफ लाएंगे, माइनस में हो जाएगा माइनस 169 इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर आगे देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 को घटाएंगे, आप उल्टा घटा के माइनस चिन्ह लगाइए, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए कितना बचा 2, यहाँ 1 अर्थात माइनस 120। 49 में से 169 को हम घटाए तो कितना आया माइनस 120। फिर देखिए दो कॉमन हमें सब में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दो कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन हम लिए, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सते 14 7x और माइनस 2 छंग 12 0 60 इक्वल टू 0। फिर हम करेंगे x 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 2 शून्य शून्य। इस तरह से एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। और इस द्विघात समीकरण को हल करके हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे और उसकी सहायता से हम इसका ए बी और बी सी अर्थात दोनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। हमसे पूछा गया इसकी अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसे नोट करिए आप लोग। चलिए आगे हम देखते हैं, 60 से में 7 लाना है, 60 का ऐसा फैक्टर करिए कि हमें 60 प्राप्त हो। 60 का फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 30 आ गया, 2 से काटिए 15, 3 पचे 15, 5 1 का 5। ठीक, किस तरह से जो है हम इसे जो है 7 ला सकते हैं, 2 दूना 4 किया 12, 12 पंजे 60। अब 12 में से जो है हम 5 को घटाएंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 60 प्राप्त होगा। अर्थात हम यहां लिख सकते हैं 60 इक्वल टू 5 गुणे 12, 12 पंजे 60 और माइनस 7x की जगह आप रख सकते हैं 5x माइनस 12x, क्योंकि 5x में से 12x घटाया जाएगा तो आपको 7x माइनस 7x प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x की जगह आप लिख सकते हैं प्लस 5x माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, सॉरी 12x। कॉमन आप देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है अर्थात एक्स कॉमन हो गया, एक्स कॉमन हुआ या एक्स से भाग देंगे एक्स बचा प्लस एक्स से कैंसिल क्या प्राप्त हुआ 5 माइनस 12 दोनों में कॉमन है, 12 से 12 भी कट जाएगा, 12 से 60 भी कट जाएगा, माइनस 12 हम कॉमन ले लिए, माइनस 12 कॉमन लिए बचा एक्स माइनस माइनस प्लस 12 पंजे 60 बराबर क्या हुआ 0। देखिए दोनों में कॉमन एक्स प्लस 5 कॉमन तो बचा एक्स माइनस 12 बराबर 0। एक एक ब्रैकेट को लेंगे, एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 5। एक्स की वैल्यू ऋणात्मक में आ गई है, जो असंभव नहीं है, माइनस में नहीं हो सकती, इसकी भुजाएं माइनस में नहीं हो सकती। एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 12। इस तरह से एक्स की वैल्यू प्राप्त हुई 12। हम इसकी दोनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, तो भुजा ए बी बराबर क्या है एक्स, तो बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 12 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर क्या है एक्स माइनस 7 अर्थात 12 माइनस 7 हम कर देंगे, हमें क्या प्राप्त हुआ
5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसकी दोनों भुजाएं हमें कितना कितना प्राप्त हुई, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आधार हमारा हुआ 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई उससे 7 कम है, तो हम 12 में से 7 घटा दिए, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो है श्योर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है श्योर पूछे जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इनको जो है याद रखना है और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप जो है इन्हें हल करेंगे। इस तरह से द्विघात समीकरण तैयार होगा और उसे हल करके आप इसकी भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। अंक भले ही चेंज कर दे लेकिन मेथड सब यही रहेगा, इस विधि द्वारा जो है आप इसे हल कर पाएंगे और जो है अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए।